तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद MIQ हेलोल्केन हेलोरिन क्लास सेकंड। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 14 से। पेज 14 पे सबसे पहले रिएक्शन प्रैक्टिस आ रही है, HRA हाफ रिएक्शन असाइनमेंट। आओ सारे रिएक्शन रिवाइज करें। हाँ जी, पहला बेंजीन की करवाएंगे क्लोरीनेशन तो एक्सप्लोजन होगा। बेंजीन की करवाई क्लोरीनेशन बनेगी क्लोरोबेंजीन। आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है। ये जो मैं बोलूंगा सुनते जाना ध्यान से। इसके बाद करवा रहे हैं नाइट्रेशन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने के लिए भेजता है। थर्ड आ रहा है ब्रोमिनेशन, अगेन आयरन एक्टस कैटलिस्ट, हेल्प इन फॉर्मिंग इलेक्ट्रोफाइल। फोर्थ इज आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में नाइट्रिक एसिड डालते हैं टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, पीछे ना जाए इसलिए डालते हैं नाइट्रिक एसिड। फिफ्थ सैंडमेयर है, क्लोरोबेंजीन बनेगी। सैंडमेयर में जो कॉपर के साथ क्लोरीन होती है वो आगे जाके अटैक करती है। क्लोरोबेंजीन की करवाई है सल्फोनेशन, तो सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करेगा। सिक्स्थ अगेन सैंडमेयर है, जिसमें ब्रोमोबेंजीन बनेगी। जो ब्रोमीन कॉपर के साथ लगी हुई है वही जाके बेंजीन पे जुड़ती है। सेवंथ रिएक्शन गेटरमैन है, गेटरमैन से क्लोरोबेंजीन बनेगी। गेटरमैन में सोर्स ऑफ हैलोजन हैलोजन एसिड है। HCl पे जो क्लोरीन लगी है वो जाके बेंजीन पे लगती है। और हमने क्लोरोबेंजीन की आगे करवा दी है क्लोरीनेशन। आयरन यहाँ पे कैक्टस का काम करेगा, ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन लगेगी। एथ अगेन गेटरमैन है, ब्रोमोबेंजीन बनेगी। मैग्नीशियम ईथर डालने पे गिनार्ड एजेंट बनेगा। गिनार्ड एजेंट के रिएक्शनों में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिनार्ड एजेंट पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। के डालेंगे तो हाइड्रोबेंजीन बनेगी, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है। 10th बाल्चीमन रिएक्शन है। बाल्चीमन रिएक्शन में HbF4 से हीट करने पे पहले एक नया डायजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, जिसको फर्दर हीट किया जाए तो फ्लोरोबेंजीन बनती है। इस डायजोनियम सॉल्ट में अगर NaNO2 कॉपर डाल के हीट किया जाए तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, अगर आपको याद हो तो। 11th डाया एजोटाइजेशन है, जिसमें हम लोग एनिलीन में डालते हैं NaNO2 HCl एट IC कंडीशन, इससे डायजोनियम सॉल्ट बनता है। डायजोनियम सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। डायजोनियम सॉल्ट को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए IC कंडीशन मेंटेन करते हैं। कॉपर HCl डालने पे गेटरमैन हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। 12th जो है वो वुड्स-पिटिक रिएक्शन है, ये सबसे डिसेप्टिव रिएक्शन है। ये किसी बहुत बड़ी कन्वर्जन को बहुत छोटा कर सकता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन से सीधा आप टॉलीन पे आ जाते हो। टॉलीन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बन सकता है, तो कल को वो कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ। तो शॉर्टेस्ट रूट है कि पहले वुड्स-पिटिक लगा दो, बन जाएगी टॉलीन, फिर टॉलीन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक। इससे शॉर्टेस्ट रूट है ही नहीं कोई। अच्छा, एलसीसी डाला हुआ है तो ये फिल्डक्राफ्ट है। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन में क्लोरीन ओपी डायरेक्टर है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, वो आगे आ रहा है रिएक्शन। ऑर्थोक्लोरोटोलीन और पैराक्लोरोटोलीन बन जाएगी। AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, नोट करो।
13th है फिडलरक्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। फोर्टीन्थ है फिटिक रिएक्शन, इसमें बाइफिनाइल बनेगा। 15th है वुड्स रिएक्शन, इसमें एल्काइल पार्ट की डबलिंग होगी और हाइड्रोकार्बन बनेगा। 16th है वुड्स फिटिक रिएक्शन, जिसमें टॉलिन बनेगी, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि इसकी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक बना सकते हैं। तो अगर क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक बनाने के लिए आ जाए तो ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट है। ये डॉस प्रोसेस, क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ लगी हो तो वो निकालना कितना मुश्किल है। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, उसका सबूत है वुड्स डॉस प्रोसेस, जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है, तब जाके ये Cl हटता है और OH लगता है। 18 में हम ये सीखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो कैसे क्लोरीन का निकलना आसान हो जाता है। तो अगर एक नाइट्रो लगाओ तो कंडीशन क्या लगती है, बोलो। NaOH 443 एसिडिफिकेशन। अगर दो नाइट्रो लग जाएं ऑर्थो और पैरा पे तो टेम्परेचर अब और कम चाहिए, और अगर 3 नाइट्रो लग जाएं तो वार्म वाटर, क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोनाइन है। कार्बोनाइन दुख का कारण नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पे लगे हुए नाइट्रो उस नेगेटिव चार्ज को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे रिएक्शन आसानी से हो जाता है। पेज नंबर 16 पे अब हेलो अल्केन की HRA आ रहा है। एल्कोहल में PCl5 डालेंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, KCN डालेंगे तो CN लगेगा। ये स्टेप अप रिएक्शन बन जाता है। एल्कोहल में PCl3 डालेंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, AgCN डालने पे NC लगता है। एल्कोहल में SOCl2 डालेंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। ये बेस्ट मेथड है एल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने का, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट गैसेस हैं, तो हेलोअल्केन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनते जाओ, यही है क्रैश कोर्स, सुनो ध्यान से। हाँ जी, KNO2 डालेंगे तो ONO लगेगा। एल्कोहल में HCl डालेंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। टर्शियरी एल्कोहल में जिंक क्लोराइड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल फॉर्म टर्शियरी कार्बोकेटायन विच इज स्टेबल एंड रिएक्टिव, तो वहां पे कैटलिस्ट नहीं रिक्वायर्ड है। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में जिंक क्लोराइड डालना पड़ेगा। डालेंगे AgNO2 तो NO2 लगेगा। NaBr सल्फ्यूरिक डालेंगे, OH हट जाएगा, Br लग जाएगा। एक्वस KOH डालेंगे तो एल्कोहल बनेगा। P4Br2 OH हट जाएगा, Br लग जाएगा। एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, Br चली जाएगी, 7 वाली कार्बन से H चला जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहल में डालेंगे NaI फॉस्फोरिक एसिड, OH हट जाएगा, I लग जाएगा। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, जिससे आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। NaOCH3 ये हमारा एक प्रकार से देखें
तो विलियमसन सिंथेसिस की तरफ हम बढ़ गए। एल्काइल हैलाइड में आपने डाल दिया एल्कोक्साइड, तो ईथर बन जाएगा। एल्कोहल में डालेंगे P4I2, OH हट जाएगा, I लग जाएगा। और सिल्वर एसीटेट डालने पे हमें न्यूक्लियोफाइल पे ध्यान लगाना चाहिए, एसीटेट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से सिल्वर हट जाएगा, आयोडीन का I हट जाएगा इधर से, और मिथाइल लग जाएगा, तो एस्टर बन जाएगा। नहीं धारा, अगर आप एल्कीन में ब्रोमीन डालते हो डार्क में, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। एल्कीन एडिशन रिएक्शन दिखाती है। टेक्निकली एल्कीन डार्क में एडिशन रिएक्शन दिखाती है। डार्क का मतलब होता है डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। डार्क का मतलब अंधेरा नहीं होता। 10th आ रहा है मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। और अगर हम डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड आयन आएगा जो न्यूक्लियोफाइल है, H लग जाएगा Cl को हटा के। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड H माइनस आयन इज द न्यूक्लियोफाइल जो Cl को हटा के लगेगा। एल्कीन में HBr डाला, मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। HBr डाला पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। HI डालेंगे, मार्कोनिकॉफ लगेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, आयोडीन बीच में आ जाएगी। ढाई बजे की क्लास के बारे में मैंने कहा था रख सकते हैं, वो भी सैटरडे की बात की थी, या कोई छुट्टी आ जाए तब। अननेसेसरी मनप्रीत को फोन मत क्या करो, बुद्धू मत बना करो, क्लासेस देखा करो ध्यान से क्या समझाते हैं। वैसे भी अगर मुझे 2:30 बजे क्लास लेनी है तो मैं बिना बताए ले लूंगा, अकेले आके खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे, तुम्हें मैसेज नहीं भेजूंगा। यहाँ पे हमें छींक भी मारनी हो तो आपको पहले मैसेज भेजते हैं। थोड़ा सा होश में आओ। तो JSR में आपका इतना लंबा साथ हो गया है यहाँ पे, कभी अनइनफॉर्म क्लासेस ली हैं। मैंने एक बात रखी थी कि अगर हमें लगेगा कहीं सिलेबस की स्पीड में प्लस माइनस कहीं ऑप्शन आता है, आपसे पहले पूछूंगा, थर्सडे को पूछूंगा आपसे कि भाई सैटरडे की क्लास आधा घंटा पहले ले लें, आ सकते हो क्या। अगर ज्यादा लोग हाँ करेंगे तो क्लास बढ़ाएंगे, नहीं नहीं तो फिर नॉर्मल टाइम तुम चल ही रहे, अभी तो कोर्स शुरू ही हुआ है। कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछो साथ साथ, आप चुप मत रहो। आप लोग बहुत चुप रह लिया, बोलने का सवाल पूछने का समय अब। पॉडेन में मीथेन की करा रहे हैं FRS। टेक्निकली ये रिएक्शन में सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं और क्लोरीन लग सकता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 15 में हम ब्रोमीन लाइट डाल रहे हैं FRS। इसमें दो बन सकते हैं प्रोडक्ट, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर मैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की बात करूं, सिर्फ अब हम मोनोक्लोरो के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज एक मीथेन ही है जहां पे हम सारे दिखा देते हैं बात बताने के लिए कि भाई ये हो सकता है, लेकिन बाकी सब जगह तो आपको मोनोक्लोरो के हिसाब से ही चलना है। वैसे भी ऐसे रिएक्शन एग्जाम में नहीं आते पूरा करने, एग्जाम में तो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा कितने बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग में नहीं आते ये एग्जाम में। 16th कंप्लीट द फॉलोइंग में कुछ आ जाए तो हमेशा आपने मोनो हेलो डेरिवेटिव ही बनाने हैं, आपको केवल एक ही हेलोजन हटानी है। तो टॉलिन में अगर आप ये करोगे तो एल्काइल पार्ट से हाइड्रोजन हट जाएगा और ब्रोमीन लग जाएगी। NaI एसीटोन फिंकरस्टीन रिएक्शन है, ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, ब्रोमीन हट जाएगी, आयोडीन लग जाएगी। एसीटोन जो इस रिएक्शन में यूज किया जा रहा है वो सॉल्वेंट है, वो रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से रोकता है।
17 में आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर बहुत सारे हाइड्रोजन है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लगेगी, क्योंकि ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये फिनाइल रेडिकल भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। अगर यहां से H हटाते हो तो प्राइमरी रेडिकल बनेगा, यहां से H हटाओगे तो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, यहां कह सकते हो फिनाइल रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। अगर एक H हटाना है तो ये वाला H हटाना है आपको, क्योंकि दैट इज गोइंग टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। AgF स्वाट रिएक्शन है, ब्रोमीन हट जाएगा और फ्लोरीन लग जाएगी। डबल बॉन्ड कभी भी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करता, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। हमेशा कहते हैं बेंजीन में बेंजाइलिक, ये देखो ये बेंजीन कंपाउंड था, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के 7 फली कार्बन पे हेलोजन, बेंजीन के 7 फली कार्बन पे हेलोजन, बेंजीन, बेंजाइलिक, एल्कीन, एलाइलिक। नाइनटीन भी यही है, ये एल्कीन है तो एलाइलिक, डबल बॉन्ड के 7 फली कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगी। उसमें फिर हमने एक न्यूक्लियोफाइल डाला है एल्काइन का, वो ब्रोमीन को हटा के लग जाएगा। ट्वेंटिएथ एक ही बनेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। पहचानो, चारों मिथाइल एक कार्बन से अटैच है, दैट्स कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब यह है कि इन चारों मिथाइल में से कोई भी H हटा के Cl लगा लो, कंपाउंड विल रिमेन सेम। ट्वेंटी वन में दो अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। वन क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये दो बनेंगे यहां पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। 22 में आपको ये बताया हुआ है कि अगर आप ग्रेनाड एजेंट देते हो, उसमें पानी डालो या अल्कोहल डालो या अमीन डालो, तो जो एल्काइल पार्ट है ग्रेनाड एजेंट का वो इसका H ले लेगा, पानी का H ले लेगा, अल्कोहल का H ले लेगा, अमीन का H ले लेगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर देगा। तो इन तीनों में से कोई भी डालें, एनसीईआरटी में तीनों के नाम लिखे हुए हैं, तो इन तीनों में से कोई भी डालेंगे तो एल्काइल पार्ट ग्रेनाड एजेंट से और H कंबाइन होके हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। नोट करो। ये जो मिड टर्म टेस्ट आपको दिया जा रहा है, ये भी फोकस में रखना कि दो बच्चों ने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए हैं 70 में 70। अभी तो हमारा डाटा कितना छोटा है, JSR में 200-250 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। इसका मतलब पेपर कुछ भी आ जाए, आसान आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, फिर भी कुछ बच्चे निकल कर आ जाएंगे, फुल मार्क्स लेकर आ जाते हैं। जो पूरे का पूरा जो वो बच्चों की कहानियां होती हैं कि जी पेपर मुश्किल था, आसान था, बड़ा था, टाइम में नहीं कर पाया, आउट ऑफ सिलेबस, ये वो सबको नकारते हुए, सबको चिढ़ाते हुए फुल मार्क्स लेके आ जाते हैं। मैं कोई फुल मार्क्स प्रमोट नहीं करता, ना मैं कभी आपको कहता हूँ, ना मैंने कभी अपने बेटे को बोला कि फुल मार्क्स लाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस भीड़ में बैठे हुए बच्चों में से कुछ हैं ऐसे, आपके साथ पेपर दिया है, आपके साथ बैठे हैं, दे हैव स्कोर्ड फुल इन दिस पेपर। आप एनालिसिस करो अपने लेवल पे कि आप कैसे और बेहतर कर सकते हो, कंसिडरिंग कि कुछ और लोग हैं जो बेहतर कर रहे हैं, तो उन्हें कंपटीशन ना मान के इंस्पिरेशन मानी जा सकती है। हर बार ये थोड़ी होता है कि सब कम्पिटिटर ही बैठे हुए हैं। कोई साड़ने के लिए आपको ये नहीं कह रहे हैं, आपको जताने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा होश में आओ, तुम भी ला सकते हो फुल। खासकर जो नियर अबाउट थे, 67 पे थे, 65 पे थे, जो 65 प्लस होता है वो फुल मार्क्स ला सकता है एक्चुअली, बस उस पर फोकस की कमी होती है। पहले तो जील होनी चाहिए, जो टॉपर की बात कर रहा हूँ, एवरेज बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। आपको समझ होनी चाहिए, पहले पैशन होना चाहिए कि हाँ यार फुल लेने हैं। फिर फुल लेने के लिए करना क्या पड़ता है, पेपर करने के बाद रीचेक करना पड़ता है, आंसर जरा साध के लिखने पड़ते हैं, अप्रोप्रिएट रीजनिंग के साथ लिखने पड़ते हैं।
आंसर इंप्रूव करने पड़ते हैं, वो रीचेकिंग से आते हैं, वो एक फॉर्मेट है। फिर अगर वो सब लेना है, वैसा कोई शौक रखते हो, तो जो हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, फिजिक्स या मैथ्स टीचर आपके टेस्ट ले रहे होंगे, उनमें अटेंटिवली पेपर दो, ताकत से पेपर दो, अधूरे मन से मत दो। गिनार्ड एजेंट में डाल रहे हैं D2O हैवी वाटर, तो गिनार्ड एजेंट का एल्काइल पार्ट और हैवी वाटर से क्या आ जाएगा, D। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, इसके आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हाँ जी, एल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं एलिमिनेशन, तो हमें पता है अगर हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है उसकी साथ वाली कार्बन से H जाता है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे 2 एल्कीन बन सकती हैं। फिर हमें सेट-ज़ेफ रूल याद आता है, जो हमें बताता है कि अगर कहीं 2 एल्कीन बनने का चांस है, तो ऐसी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे ज्यादा संख्या में एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। देख पीछे क्या हल्ला हो रहा है, चला लो। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है मैग्नीशियम ईथर। ये ग्रेनाड एजेंट की प्रिपरेशन है। ग्रेनाड एजेंट डालते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज ग्रेनाड एजेंट गेट डिकम्पोज इन वाटर। ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। हाँ जी, सोडियम ईथर, वुड्स रिएक्शन। वुड्स में क्या होता है, एल्काइल पार्ट की डबलिंग होती है। ये एल्काइल पार्ट है, धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं, इसी की डबलिंग हो जाएगी। हाँ जी, नहीं ये कंप्लीट द फॉलोइंग में नहीं आएगा, अगेन चांसेस बहुत कम है इसके आने के। अगर आया, अगर ये कंप्लीट द फॉलोइंग में आया, आपको दोनों लिख के आने चाहिए, फिर मेजर माइनर बताने चाहिए। वैसे बोर्ड में ये कंप्लीट द फॉलोइंग में नहीं आता, जनरली नहीं आता। ये कन्वर्जन में यूज होगा, जहां पे आप अपने हिसाब से आप चीजें यूज करते हो, या फिर वो आपको एक एल्काइल हैलाइड देगा, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसके 3 पार्ट थे। वो आपको एल्काइल हैलाइड देंगे और वो आपसे बोलेंगे इसकी कितनी डिफरेंट एल्कीन बन सकती है, आल्सो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग में नहीं आता ये, वो तो हम रिएक्शन प्रैक्टिस के नाम पे से कंप्लीट द फॉलोइंग में करा रहे हैं। तो आपने हेलोरीन के सारे रिएक्शन रिवाइज कर लिए, आपने हेलोएल्केन के सारे रिएक्शन रिवाइज कर लिए। अब हम कंप्लीट द फॉलोइंग करेंगे एनसीईआरटी के। सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर एक बार 22 दिखा दो। 22 दिखा नहीं मैंने, ये रहा अच्छा, वो मीथेन। CH को लिखा ऊपर। हाँ बोलो क्या पूछना है। नहीं सर, बस वो लिखा नहीं था इसलिए। अच्छा ठीक है, आओ जी स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 19 से, एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब ये कलेक्शन इतनी ब्यूटीफुल हो चुकी है कि जब आपका बोर्ड का पेपर होगा, जो भी उसमें छुट्टियां आपको मिलेंगी, जैसे भी मिलेंगी, अब आप यहां से रिवीजन करना, क्योंकि मेरे पैकेज में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन अरेंज होते हैं। वहां पे आपका एग्जाम में अब बहुत टाइम बचेगा छुट्टियों में। अब आपको क्लैरिटी हो गई है कि जब आप मेरी बुकलेट पढ़ रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ो और रीजनिंग क्वेश्चनों पे फोकस करते जाओ, क्योंकि अब आपको पता है कन्वर्जन, कंप्लीट द फॉलोइंग, रिएक्शन प्रैक्टिस, वो सारी आप यहां से कर लोगे। तो मेरी बुकलेट जब आप पढ़ रहे हो, अपना ज्यादा फोकस आप रीजनिंग पे रखो कि आयोडीनेशन में नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, एल्कोहलिक KOH डालने पे एल्कीन क्यों बनती है, एक्वस KOH डालने पे अल्कोहल क्यों बनता है। तो मेरी बुकलेट से अब आपका काम बोर्ड के लिए आसान हो गया, क्योंकि अब आपके पास फुल क्लैरिटी है कि अगर मुझे हेलोल्केन हेलोरीन को रिएक्शन प्रोस्पेक्टिव से रिवाइज करना है, तो फिर ये MIQ सफिशिएंट है, क्योंकि MIQ में सारे रिएक्शन कवर्ड हैं, सारे HRA कवर्ड हो गए। अब आप देख रहे हो एनसीईआरटी के जितने कंप्लीट द फॉलोइंग है वो सारे कवर्ड है विद क्वेश्चन नंबर। आओ शुरू करें। पहला है 6.4। आप देख ही रहे हो, ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का पैकेज है। शुरू करें। HBr अपने आप लिखो MR, मार्कोनिकॉफ बोलो जी, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां 3 हो जाएंगे और ब्रोमीन यहां आ जाएगी। HCl डालेंगे, लिखो एरो पे मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ लिखो, साथ साथ बोलते रहो, कानों में गूंजना चाहिए, अपने मन में से आवाज आनी चाहिए, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हेलोजन बीच में आ जाएगी। थर्ड केस है एंटी मार्कोनिकॉफ,
हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि एंटी मार्कोनिकॉफ हैलोजन को कोने में लेके जाता है, मार्कोनिकॉफ ग्रुप्स को बीच में लेकर आता है। इसी पेज पे एनसीईआरटी क्वेश्चन 6.5 पहला, SOCl2 डालेंगे तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो कि FRS रिएक्शन है, और मैंने बताया कि FRS रिएक्शन में बेंजीन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती, एल्कीन और बेंजीन, मतलब कोई भी कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाती है उसका हाइड्रोजन कभी भी नहीं हटेगा FRS में। एल्कीन डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स, बेंजीन डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स डेड इन FRS। बेंजीन के साथ वाली कार्बन सबसे आसान है बेंजाइलिक, बेंजीन बेंजाइलिक, एल्कीन एलाइलिक FRS पे। तो यहां से आपको H हटाना है और आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो आप ब्रोमीन लगा दोगे। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, वही लिखना है। थर्ड में आप देख रहे हो कि आपने HCl डाला, इसमें फिनॉल भी है एल्कोहल भी है। आपको पता है फिनॉल का OH हट नहीं सकता बिकॉज sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, बिकॉज डबल बॉन्ड करेक्टर है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसीलिए एल्कोहल का H हटेगा, OH हटेगा और Cl लगेगा। हाँ, सेकेंड पार्ट में पीछे करा दिया यार, ये वही वाला पार्ट है, इथाइल बेंजीन। ये इथाइल बेंजीन है। इसको और अगर मैग्नीफाई करके समझना है तो ये सारे हाइड्रोजन भी आपके पास है। तो पहली बात ये बता रहे हैं, अगर कोई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे लगा हुआ है, अगर कोई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये कभी भी बाहर नहीं आएगा ड्यूरिंग FRS। एल्कीन बेंजीन डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, दे विल नेवर गेट रिमूव ड्यूरिंग FRS, क्योंकि CH बॉन्ड छोटा है, sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये तो बाहर ही नहीं आएगा। अब यहां पे फोकस कर लेते हैं। यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ये भी एल्केन की कार्बन है और ये भी एल्केन की कार्बन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक मोनोक्लोरो बनाना है, एक ही हैलोजन लगानी है और मेजर प्रोडक्ट जज करना है, तो आपसे कहा था डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन, बेंजीन के साथ वाली कार्बन, क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? रेडिकल। अगर ये H हटेगा तो ये बनेगा रेडिकल, ये प्राइमरी रेडिकल है, और अगर ये वाला H हटेगा तो ये बनेगा रेडिकल। इसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो क्योंकि दो कार्बन के बीच में, या उससे अच्छा क्या हो गया, ये बेंजाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज। आपको पता है बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे प्लस चार्ज, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे माइनस चार्ज, बेंजाइल कार्बोनाइन, बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल, ये सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। रिएक्शन हमेशा वाया स्टेबल इंटरमीडिएट चलता है, इसीलिए ये वाला H ना हटके, ये वाला H हटके यहां पे Br लगेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। ये डिटेलिंग है, याद क्या करना है, अगर एल्कीन के FRS है तो डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे एलाइलिक ब्रोमीन लगेगी। अगर किसी बेंजीन कंपाउंड में FRS करवा रहे हो तो बेंजीन के साथ वाली कार्बन 100% होगी, टॉलिन होगी, इथाइल बेंजीन होगी, यही केस आते हैं। वहां से H हटा के आपको हैलोजन लगानी है। कोई और सवाल?
नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, फोर्थ पार्ट। ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, तो पहले आप लिखो MR, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मैं आपको पहले हाइड्रोजन दिखा देता हूं। यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ था, यहां पे एक H था, ये आपका मॉलिक्यूल, आप चाहो तो आप बना लो, चलो ये आपका रिएक्टेंट है, आप H दिखा लो। ये आपकी कार्बन है, आप डॉट बना लो, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, जिनको अंडरस्टैंडिंग कम आती है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं थे, अपने आप से एक हाइड्रोजन आपने लगा लिया। अब आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर रहे हो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पे H ऐड हो जाएगा, और इस वाली कार्बन पे क्या लग जाएगा, Cl। पर क्योंकि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ था, तो राइट तरीका दिखाने का यही रहेगा। अरे आई लगा लो यार, आई लगा लो बेटे, ये सब छोटी बातें हैं, आई लगा लो। फिफ्थ रिएक्शन इज फिंकरस्टीन, नाम लिखो। ब्रोमीन हट जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। अब देखो ये एल्कीन हो गई, एल्कीन कभी FRS नहीं दिखाएगी, तो एल्कीन में क्या याद करते हैं, एलाइलिक वर्ड, बेंजीन बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन एलाइलिक। इसका मतलब डबल बॉन्ड के 7 वाली कार्बन पे हेलोजन लग जाएगा। ये और ये में कोई फर्क नहीं है, अगर आप फर्क समझ रहे हो तो फिर अभी आप ज्ञान से बहुत दूर हो, ये दोनों सेम है, सिमेट्री है। बताओ। नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई और केस समझ में नहीं आ रहा दोबारा कराते हैं, इसीलिए तो आए हो आप। ये केस बोर्ड में कई बार आया हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और आप मैंने नोट्स पढ़ोगे वहां पे ये बताया है, एल्कीन एलाइलिक बेंजीन बेंजाइलिक, ये वर्ड अपनाओ। सिक्स केस में, अरे नहीं बच्ची, एक ही तो, ये और है बेटे, दो तो है ही नहीं ना, कितने है, ये तो, ये एक ही तो है बेटा, ये तो मैं कह रहा हूं आप ये बना लो या ये बना लो, एक ही बात है, बिकॉज डबल बॉन्ड के साथ में, बिकॉज देयर आर 2 डबल बॉन्ड कार्बन ना, तो आप यहां पे भी लगा सकते हो और यहां पे भी लगा सकते हो। कोई और सवाल? तो एक बार फोर्थ वाला वापस समझा दोगे प्लीज। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में जो दिक्कत तुम्हें आ रही है बेटा, वो ये है कि तुम बॉन्ड लाइन नोटेशन को अभी भी नहीं समझ रहे हो, उसे खोलो। अगर आप बॉन्ड लाइन को खोलना सीख जाओगे फिर आसान है। बॉन्ड लाइन खोलना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कैसे पता लगाओगे कि किस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, किस पे ज्यादा है। मैं आपको प्रॉपर खोल देता हूं, ये देखो, सी दिस, ये कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। ये वाली जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे एक हाइड्रोजन लगा रहा होगा। अब आपने इसमें HI डाला, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा जिस पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। तो ये आपका मॉलिक्यूल था, पाई बॉन्ड टूटा, 30 सेकंड का ब्रेक, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, आई यहां लग जाएगा। ओके सर। हाँ कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा, बोलो। आपने पिछले वाले में और करके इसके साथ भी तो लगा दिया था, एक बार पीछे वाली स्लाइड पे। एच का दूसरे जगह और मिलते हैं। ये और में मैंने कहा था कि क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में दिया हुआ था, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन नहीं दिखाते ना, तो फिर ये हाइड्रोजन गायब कर दिए मैंने यहां से।
इसलिए कह रहा हूं सोचो, अपना भला बुरा सही खुद पहचानो। ये पैकेज बहुत क्रूशियल है। ऑर्गेनिक में तो ये वरदान है, पूरी बुकलेट छानने की जरूरत ही नहीं है। ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड, सारे कंप्लीट द फॉलोइंग कवर्ड है, सारी कन्वर्जन कवर्ड है। एचआरए आपने पहले ही कर लिया, तो आपको एचआरए भी दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जस्ट फोकस करो, इसी को बार बार रिपीट करके लिखो। जो क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं उन्हें छोड़ते जाओ। अब जो क्वेश्चन हर बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन कुछ अटक रहे हैं, वही तो खास है, वही अटकेंगे आगे जाके। उन पे लगाया गोला कलर पेन से, उन्हीं को रिवाइज करते गए। पेज 20 एनसीईआरटी क्वेश्चन 6.14। हाँ जी, NaI एसीटोन, प्लीज नाम लिखते जाओ साथ साथ। फिंकरस्टीन, नाम लिखने से पीछे मत हटो, मैक्सिमम चीजें लिखनी है आपको। तो ये है आपका फिंकरस्टीन हैलाइड एक्सचेंज। सेकेंड, एल्कोहलिक KOH कैसे बोलता हूं मैं? हेलोजन चला जाएगा, फिर उसके साथ वाली कार्बन से H चला जाएगा, ये देख लो। तो यहां से मैंने Br हटा दिया, इससे मैंने H हटा दिया, क्या लग गया? डबल बॉन्ड। पहचानो इसमें सिमेट्री है, हाँ ना बोलो? सारे मिथाइल ग्रुप, सारे मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से अटैच है। बोलो नशेड़ियों, सारे एल्काइल ग्रुप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी एल्काइल ग्रुप से अगर आप H हटाते हो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। दिखने में अलग लगेगा, लेकिन आंसर एक ही होगा। थर्ड, हाँ जी, NaOH वाटर, मतलब NaOH एक्वस डालेंगे तो Br हट जाएगा, OH लग जाएगा। KCN डालेंगे तो CN लगेगा, स्टेप अप। फिफ्थ रिएक्शन जो आ रहा है वो बेसिकली देखो, विलियमसन है, नाम लिखो। फिफ्थ रिएक्शन विलियमसन है, ईथर बनेगा। एरोमेटिक ईथर बनाते हैं तो फिनॉक्साइड से शुरुआत करते हैं, याद करो। SOCl2 डालेंगे तो OH लगेगा, OH हटेगा, Cl लगेगा। हाँ जी, HBr पेरोक्साइड नाम लिखो, एंटी मार्कोनिकॉफ। बोलो, पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, हेलोजन कोने वाली कार्बन पे लगेगी। हाँ जी, कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। पाई बॉन्ड टूटा, बोलो जी, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br यहां आ जाएगा। चेक करो, कोई केस रिपीट चाहते हो तो बताओ। सो नाउ यू कैन सी कि मौसम बदला है, हवा बदल रही है। ये JSR की हवा है जो बदली है। अब क्या सीख रहे हो? ये अब लिख रहा हूं मैंने कहा था नवंबर के बाद, नवंबर आ गया, लिख रहा हूं। हमेशा आपसे कहते हैं कि पहले आप मेन प्रोडक्ट पे फोकस करो, बट नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन साइड प्रोडक्ट। तो वो छोटी सी बात है, साइड प्रोडक्ट तो बहुत छोटी सी बात है। वंस यू कंप्लीट द मेन प्रोडक्ट तो ये तो अपने आप बन जाता है। पर आप देखो, ध्यान लगाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग का, तो लिखते हैं साइड प्रोडक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो लिखते हैं साइड प्रोडक्ट। इसी पेज पे 6.22, एल्कोहलिक KOH, कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। Cl चला जाएगा,
7 वाली कार्बन से H चला जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। जो Cl निकला वो पोटेशियम के साथ, जो H निकलेगा वो KOH के OH के साथ। हाँ जी, ग्रिनार्ड रिएजेंट, फिनाइल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड नाम बोलो। डॉस प्रोसेस लिखो। फिनॉल नहीं बनाना, बोलो क्यों? क्योंकि एसिडिफिकेशन नहीं करी। आपको सिखाया, ट्रेनिंग मिली भी आपको। वैसे क्या बनना था? फिनॉल, फिनॉल एसिडिक मीडियम बेसिक सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो अगर वो H+ नहीं डालेगा तो आप सॉल्ट बना के छोड़ के आओगे। KOH एक्वस डालेंगे तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। सोडियम ईथर, वुड्स नाम लिखो। वुड्स में क्या होता है? एल्काइल पार्ट की डबलिंग, नाम लिखो वुड्स। KCN डालेंगे तो CN लगेगा। पेज 21 6.7। हम चाहते हैं OH हट जाए, I लग जाए। बोलो जी। P4I2 बेस्ट रहेगा। NaI फॉस्फोरिक एसिड भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, एक अपने लिए याद करते हैं हम। P4I2 याद किया था हमने। P4I2 एल्कोहल से डायरेक्ट बनाएगा आइडो। हाँ जी, सेकंड पार्ट में आप चाहते हो Cl हट जाए, I लग जाए। पिंकस्टीन, NaI एसीटोन, पिंकस्टीन नाम लिखो, पिंकस्टीन। थर्ड में हम चाहते हैं कि एल्कीन हटे और कोने वाली कार्बन पे आयोडीन लगे। अगर मैं HI डालूंगा तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, आयोडीन बीच वाली कार्बन पे आएगा, पर मुझे आयोडीन चाहिए कोने वाली कार्बन पे। तो फिर मैं पहले एंटी मार्कोनिकॉफ लगाऊंगा, HBr वाला। तो पहले आप HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ। मैं आयोडीन तो कोने पे ले जा नहीं सकता था, लेकिन ब्रोमीन ले जा सकता हूं। और उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग? पिंकस्टीन। तो पहले एंटी मार्कोनिकॉफ, फिर पिंकस्टीन, नाम लिखते जाओ। कोई कन्वर्जन अगर 2 स्टेप में हो सकती है, आप 4 में लिख के आओगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड में। अभी आपके टेस्टों में भी इस बात के नंबर कटे हैं। हमेशा मिनिमम स्टेप में कन्वर्जन करनी होती है। तो लंबे रास्ते मत तलाशो, जो सिखा रहे हैं उसी को याद करने की कोशिश करो। अब एनसीईआरटी की कन्वर्जन शुरू हो रही है। पहला आ रहा है जी, आपको पता है एल्कोहल से आपको ये एल्काइन बनानी है, तो सबसे पहले SOCl2, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। और उसके बाद आपको याद है, हम एक सोडियम का सॉल्ट यूज कर लेते हैं, एल्काइन का। तो ये सोडियम का सॉल्ट यूज करेंगे, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और Cl हट जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड CH लग जाएगा। अब जैसे सेकंड कन्वर्जन है, इसके बोर्ड में आने के कोई चांस नहीं है। इतनी लंबे स्टेप्स की कन्वर्जन बोर्ड में नॉर्मली आती नहीं है। तुम्हारी बारे में आ जाएगी तो अगली बार बच्चों को बोल देंगे ये आती है। और जो चीज 25 सालों में नहीं आई है, बिकॉज ये बहुत रफ कन्वर्जन है। नॉर्मली एग्जाम में दे गिव कन्वर्जन विच हैव ए लॉजिक बिहाइंड इट, नॉर्मली 2 स्टेप मैक्सिमम 3 स्टेप। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो इसके आने के चांसेस घटते हैं। हाँ जी, पहला स्टेप देखो, आप इथेन से बना रहे हैं इथाइल क्लोराइड, क्लोरीन, लाइट, FRS,
H हट जाएगा, Cl लग जाएगा। उसके बाद हम बना रहे हैं एल्कीन। बताओ जी कैसे बनाओगे एल्कीन? KOH एल्कोहलिक हीट। जब भी कभी आप KH एल्कोहलिक डालो, नॉर्मली मेरे में कमी है, मैं कहीं लिखता नहीं हूं, हीट साथ में लिखो। एलिमिनेशन, Cl चला जाएगा, 7 फली कार्बन से H चला जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन में क्या डालूं? Br2। एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन के साथ एक एक Br लग गया। और फिर हम चाहते हैं कि एक H और एक Br हट जाए, एल्कीन बन जाए, तो क्या डाल दें? KOH एल्कोहलिक हीट। तो पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा एडिशन, फिर चौथा एलिमिनेशन। तो काफी रफ कन्वर्जन है, इसलिए थोड़े से चांसेस इसके कम है बोर्ड में आने के। थर्ड में हम चाहते हैं कि कोने वाली कार्बन पे NO2 लग जाए। और बार बार आपको समझाना ये चाहिए, अगर आप एल्कीन पे खड़े हो तो कोने वाली कार्बन पे तो आप सिर्फ ब्रोमीन लगा सकते हो, तो ब्रोमीन लगाओ, तो ऑटोमेटिकली पहला स्टेप बन जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। अब आपका टारगेट हो गया ब्रोमीन हटा के लगाना है NO2, तो KCN डालेंगे तो CN लगेगा, AgCN डालेंगे तो NC, KNO2 डालेंगे तो ONO, और अगर डालेंगे AgNO2 तो NO2। ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी, Br2 डार्क कभी नहीं लिखते, वो हमने आपको प्रैक्टिस कराने के लिए डार्क लिखा है। अगर आप किसी भी एल्कीन में हेलोजन डाल रहे हो एंड यू आर नॉट राइटिंग डार्क, देन इट इज डार्क। अगर लाइट लिख दिया फिर FRS है। तो लाइट लिखना होता है, डार्क नहीं लिखना होता कभी। वी नेवर राइट डार्क। वो एक पार्ट था समझाने के लिए कि एल्कीन लाइट में रिएक्शन नहीं दिखाती, डार्क में दिखाती है, याद करवाने के लिए वहां डार्क लिखा हुआ था। पेज 22, फोर्थ पार्ट, टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल। बोर्ड में बहुत बार आया है क्वेश्चन ये। पहले क्या कराएंगे बोलो? FRS, उसके बाद एक्वस KOH डालेंगे तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट, एल्कीन से एल्काइन। कन्वर्जन का नाम है एल्कीन से एल्काइन। तो पहले एडिशन Cl2 फॉलोड बाय एलिमिनेशन। डबल एलिमिनेशन होती है, पहले हम डालते हैं KOH एल्कोहलिक हीट। चेक करो, एक Cl निकल जाएगा, अपने आप ध्यान लगाओ, एक Cl निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा। फिर हम सेकंड कराते हैं एलिमिनेशन। इसमें आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि दूसरे एलिमिनेशन में सोडियम अमाइड डाला जाता है, एल्कोहलिक हीट। NaNH2 वही काम करता है जो KOH एल्कोहलिक करता है, लेकिन ये उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। 11th की भी NCERT आपको रिव्यू करनी चाहिए, वहां भी ये दिया हुआ है। तो जब भी कभी दो एलिमिनेशन बैक टू बैक करवाई जाती हैं, तो पहले वाले में KOH एल्कोहलिक हीट और दूसरे वाले में सोडियम अमाइड एल्कोहलिक हीट यूज किया जाता है। दोनों का काम एक ही है। हाँ जी, होता क्या है कि जो पहला Cl जब निकल जाता है तो डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड वाली कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है, तो दूसरा H और दूसरा Cl निकालना विल बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पहला H और पहला Cl। इसलिए फिर सोडियम अमाइड यूज करते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। सिक्स्थ, बहुत सिंपल है जी, एल्कोहल से बनाना है आपको फ्लोराइड। आपको पता है फ्लोराइड बनाने का एक ही तरीका है, वो है स्वाट। स्वाट में डालते हैं AgEF, लेकिन डालते किसमें है? हेलोएल्केन में। तो पहले आप हेलोएल्केन में आओ, SOCl2, OH हट गया, Cl लग गया, फिर स्वाट लगा दिया। सेवंथ रिएक्शन, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो ये कराया नहीं था आपको। उसकी वजह ये थी क्योंकि तब कहा था कि भाई ये क्वेश्चन गलती से NCERT में यहां लग गया है, पर क्योंकि अब आपने पूरी ऑर्गेनिक कर रखी है तो अब गलती वलती कुछ है नहीं। हाँ जी, ब्रोमो मिथेन से बनाना है आपको एसीटोन। टेक्निक देखो, पहले डाला KCN डालेंगे तो CN लगेगा। अब याद करो साइनाइड से कीटोन कैसे बनाते हैं। साइनाइड में 2 कार्बन है, कीटोन में 3 कार्बन है। किसी को याद आ रहा है साइनाइड से कीटोन? ग्रेगनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
तो हेलोएल्केन में एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गलती से दिया हुआ था, तब कराया ही नहीं था, अब करा रहे हैं क्योंकि अब आपने पूरी ऑर्गेनिक कर रखी है। याद करो, साइनाइड में गिंडार्ड एजेंट डालने पे कीटोन बनती है। आपके रिएक्टेंट साइड पे 2 कार्बन है CH3CN, आपके कीटोन में 3 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप गिंडार्ड एजेंट लेकर आएगा। एथ आ रहा है आपको, बहुत ही फेमस कन्वर्जन है, पोजीशन चेंज, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। टेक्निक ये कहती है कि डबल बॉन्ड जहां है वहां से हटाओ, तो हमने डाल दिया HCl मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Cl बीच में आ गया, और फिर मुझे एल्कीन बनानी है तो हम डालेंगे KOH, एल्कोहलिक, हीट, एलिमिनेशन हो जाएगा। और आपको पता है एलिमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो आप बना रहे हो, क्योंकि यहां पे 2 एल्कीन बन सकती है, लेकिन जो एल्कीन आपको चाहिए वो मेजर प्रोडक्ट है, वही बनेगी सेटजेफ रूल। तो पेज नंबर 22 पे कोई कन्वर्जन रिपीट चाहते हो तो बताओ। पेज नंबर 23। हाँ जी, आप देख रहे हो एल्काइल पार्ट की क्या हो रही है, डबलिंग। कौन सा रिएक्शन, वुड्स में क्या डालते हैं, सोडियम ईथर। नाम लिखते जाओ, वुड्स। 10 बहुत ही फेमस, बोर्ड में कई बार आया हुआ, बेंजीन से बाइफेनाइल। तो पहले क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन, उसके बाद क्या लगाएंगे, फिटिग। फिटिग में क्या डालते हैं, सोडियम ईथर। सिक्स 6.19 फर्स्ट पार्ट। हमें प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनॉल। अब देखो, जब आप हेलोएल्केन चैप्टर आपने शुरू किया था तब मैंने आपको पहला रूट दिया था, पहला रूट देखो। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप बोलो पहला रूट का, HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ब्रोमीन कोने में लगेगी, और फिर KOH एक्वस डालेंगे। अब ये रूट आपके लिए गलत है, अब ये रूट आपके लिए गलत है क्योंकि इसमें 2 स्टेप लग रहे हैं। देखो, तब आपको एल्कोहल आता ही कहां था, अब आपको एल्कोहल चैप्टर आता है। इसे करने का डायरेक्ट तरीका बोलो जी, एल्कीन से प्रोपेनॉल बनाने का डायरेक्ट तरीका बोलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद करो, B2H6 H2O2 NaOH। बात यही भी थी कि पानी ऐड होगा वाया एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आ गया। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक कन्वर्जन एक स्टेप में हो सकती है, आप 2 में करोगे आपको नंबर नहीं मिलने। हेलोएल्केन में हमने आपको इसलिए ये कन्वर्जन फर्स्ट पाथ से करवाई थी बिकॉज तब आपको एल्कोहल चैप्टर आता ही कहां था। अब आपको बताया कि एल्कीन से एल्कोहल प्रोपेनॉल बनाने का डायरेक्ट तरीका है आपके पास, सिंगल स्टेप, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ जी, सेकंड, ये अभी रिपीट हो रहा है। SOCl2 डालेंगे, OH हट गया, Cl लग गया, और फिर हम ये एल्काइन का सॉल्ट डालेंगे तो ये ब्यूटाइन बन जाएगी। थर्ड आ रहा है पोजीशन चेंज, 1 ब्रोमो से जाना है 2 ब्रोमो, जहां है वहां से हटाओ। हटाने का एक ही तरीका है, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH, हीट, Br हट जाएगा, साल्फरिक कार्बन से H हट जाएगा, प्रोपीन बन जाएगी। अब आप चाहते हो Br बीच में आ जाए तो आप HBr डाल दो, मार्कोनिकॉफ।
क्योंकि मार्कोनिकॉफ आपको पता है हेलोजन को बीच में लेके आता है। हाँ जी, इस पेज पे कोई कन्वर्जन जो आप रिपीट चाहते हो तो बताओ। नेक्स्ट आ रहा है 24, फोर्थ कन्वर्जन रिपीट हो रही है। टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप है क्लोरीन लाइट FRS और सेकंड स्टेप है KOH एक्वस। अगली कन्वर्जन में बेंजीन से बनाना है पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहले ब्रोमिनेशन करवाऊं या पहले नाइट्रेशन करवाऊं। अगर मैंने पहले नाइट्रेशन करवा दी तो नाइट्रोबेंजीन पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टर है तो वो ब्रोमीन को पैरा पे आने देगी नहीं। इसलिए पहले क्या करवानी चाहिए, ब्रोमिनेशन, ये बनेगी ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन की करवाएंगे नाइट्रेशन, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन ओपी डायरेक्टर है तो वो नाइट्रो को पैरा पे भेजेगी। नंबर का कुछ चक्कर है नंबरिंग का, बट डोंट वरी अबाउट इट। एल्कोहल से बनाना है साइनाइड हमने, तो पहले हम SOCl2 डालेंगे, OH हटेगा, Cl लगेगा। KCN डालेंगे तो CN लगेगा। ऐसे दो दो स्टेप की कन्वर्जन बोर्ड में ज्यादा आती है, और आप देख रहे हो एनसीईआरटी में बाल्टी भर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। हाँ जी, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि एनिलीन पे अगर आप खड़े हो तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप डाइजोनियम सॉल्ट बना लो, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट से कोई ना कोई रास्ता तो फिर निकल ही जाता है। तो पहला स्टेप है डाया एजोटाइजेशन, NaNO2 HCl 273, और सेकेंड स्टेप में आपके पास दोनों ऑप्शन है, सैंड भी और गटर भी। मैंने गटर लगा दिया। नाइन्थ में आप महसूस कर रहे हो एल्काइल पार्ट की डबलिंग हो रही है, ऐसा वुड्स रिएक्शन में होता है। तो इसमें डालेंगे सोडियम ईथर, लिखो वुड्स। टेन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको एक एल्कीन दे रखी है और आपको बनाना है एल्काइल हैलाइड। आप देख सकते हो हाइड्रोजन वहां गया है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हेलोजन बीच में आई है, इसका मतलब ये तो डायरेक्ट था HCl मार्कोनिकॉफ। हाँ जी, कैसे करेंगे? KCN डालेगा तो वो तो एल्काइल हैलाइड में डालता है, एल्कोहल में कब डाला है KCN? फिर कोई रीजन कहीं भी डाल देगा, KCN डालते हैं एल्काइल हैलाइड में, तो इसलिए पहले आए एल्काइल हैलाइड पे। डायरेक्ट होता तो कराना दिया होता। 25, हाँ जी, आप देख रहे हो एल्काइल हैलाइड से बनाना है एसिड, और आप देखो ये स्टेप अप कन्वर्जन है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे कार्बन फालतू है। आप एल्काइल हैलाइड पे खड़े हो तो पहले क्या डालोगे, KCN, साइनाइड में पानी डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, पानी H+ हीट। बहुत फेमस कन्वर्जन है, वेरी इंपॉर्टेंट। दो दो स्टेप की कन्वर्जन पहले प्रायोरिटी में करना, इन्हें पहले समझना, क्योंकि दो स्टेप प्लान करने भी मुश्किल नहीं होते। हम चाह रहे थे आयोडीन कोने में आ जाए, पर आयोडीन कोने में आने का डायरेक्ट रास्ता तो कोई है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ब्रोमीन को कोने में ले आएंगे और उसके बाद हम लगा देंगे फिंकरस्टीन।
13 में हमारे पास क्लोरीन है जो कि बीच में लगी है, लेकिन हम चाहते हैं अल्कोहल कोने में लगे। तो पहले आप जहां क्लोरीन लगी है वहां से हटाओ। क्लोरीन हटाने का तरीका है अल्कोहलिक KOH हीट, इससे एल्कीन बन जाएगी। और अब आप चाहते हो कि OH कोने में लगे, तो आपको लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ का तरीका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एक्चुअली पानी अलग से लिखते नहीं है, सिर्फ आपको बिगिनर जब आप थे तो हम पानी लिखवा देते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रही है, बट एक्चुअली पानी लिखते नहीं है इसमें। NaOH एक्वस में पानी डला तो हुआ है, अलग से क्यों लिखना। ये क्वेश्चन भी हमने पहले नहीं करवाया था हेलोल्केन में, क्योंकि ये एल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आप कर सकते हो एल्कोहल से आइडोफॉर्म। तो एक्चुअली ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, NaOH I2 हीट। मिथाइल पार्ट का बनेगा आइडोफॉर्म, बचे हुए पार्ट का बनेगा एसिड, मीडियम, बेसिक सॉल्ट। आप पूरा कर सकते हो, ये आपका साइड प्रोडक्ट है, उसने दिखाया नहीं, वो आप दिखा सकते हो। अब आपको चीजें आती हैं। हाँ जी, 15th क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सबसे पहले नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन OP डायरेक्टर है। आपको पैरा चाहिए था, आप पैरा ले लो, और तो छोड़ो। फिर आपको पता है क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, लेकिन अगर एक नाइट्रो लगा हो तो NaOH 443 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कुछ पूछना है तो बताओ। परफेक्ट है, कम टू पेज नंबर 26। खुद पूरा करो, डू इट। लास्ट पेज है ये, हाफ हाफ फ्रैक्शंस का, कन्वर्जन्स का।
तो हम चाह रहे थे कि ब्रोमीन जो है वो पोजीशन चेंज करे, तो पहले जहां लगी है वहां से हटाओ। उसके लिए KOH एल्कोहलिक हीट एलिमिनेशन। उसके बाद हम चाहते हैं कि एल्कीन जो बनेगी उसमें Br कोने पे जाए, एंटी मार्कोनिकोव। एल्काइल पार्ट की डबलिंग हो रही है, वुड्स, ये वुड्स रिएक्शन है। बेंजीन से बाइफिनाइल, पहले क्लोरीनेशन, उसके बाद फिटिग, अगेन पोजीशन चेंज। ब्रोमीन आप चाहते हो बीच से हटके कोने में लगे, जैसे ऊपर 16 कन्वर्जन है एग्जैक्टली सेम स्टेप। KOH एल्कोहलिक हीट, HBr peroxide। ये भी हमने आपको पहले नहीं करवाया था, यू नो वाई, बट आप देख सकते हो, अब आप कर सकते हो इसको। एनालीन से आइसोसाइनाइड, ये कार्बाइलामीन टेस्ट है, इसमें आप डालते हो क्लोरोफॉर्म, KOH एल्कोहलिक हीट। ये कार्बाइलामीन टेस्ट है, प्राइमरी मीन का टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट है। इसमें आइसोसाइनाइड बनती है, बैड स्मेलिंग गैस। नंबर क्या मतलब, क्या लिखना होता है? कौन सी बैलेंसी? बैलेंसिंग? बैलेंसिंग कुछ नहीं करनी किसी कन्वर्जन में। कंप्लीट द ऐसे में बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग वहां की जा सकती है कंप्लीट द फॉलोइंग में। दो वर्ड प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में, पेज 27। C5H10 does not react with chlorine in dark. It give single monochloro compound C5H9Cl in light. Identify A. C5H10 की जो साउंड है वो एल्कीन की साउंड है, क्योंकि C5H10 का जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n, जो बाय डिफॉल्ट एल्कीन का फॉर्मूला है। तो पहला ज्ञान यही दिया गया था आपको इसमें कि साइक्लोएल्केन का भी यही फॉर्मूला होता है। तो CnH2n फॉर्मूला या तो एल्कीन है या फिर साइक्लोएल्केन है। अगर ये एल्कीन होती तो डार्क में क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन जरूर दिखाती। अगर कोई एल्कीन डार्क में रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो एल्कीन ही नहीं है। अगर कोई कंपाउंड क्लोरीन के साथ डार्क में एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा, इसका मतलब उसमें एल्कीन नहीं है। तो फिर हमने कहा था कि ये साइक्लोएल्केन है। अब साइक्लोएल्केन 5 कार्बन के बहुत सारे बन सकते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन हो सकता है विद 2 एल्काइल ग्रुप, ऐसे। ये साइक्लोब्यूटेन हो सकता है विद 1 एल्काइल ग्रुप, और ये साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया था एक बन रहा है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो एक Cl यहां लगे तो अलग आईयूपैक नेम आ जाएगा, Cl यहां लगे तो अलग आईयूपैक नेम आ जाएगा। तो यहां पे एक से ज्यादा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। इसमें भी अगर Cl यहां पे लगे या Cl यहां पे लगे तो अलग अलग आईयूपैक नेम आएंगे। जब वो कहता है एक बन रहा है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो दिमाग में आना चाहिए सिमेट्री है। इसका मतलब ये एक ऐसा साइक्लोएल्केन है जिसमें सिमेट्री है, और सिमेट्री का मतलब है सारे कार्बन चेन के अंदर है, और वो एक ही ऑप्शन बनेगा, वो है साइक्लोपेंटेन। तो बेसिकली जो कंपाउंड C5H10 दिया गया, मैं खोल के दिखा रहा हूं, वो साइक्लोपेंटेन है। क्योंकि ये एल्केन है तो क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन डार्क में नहीं दिखाएगा, रिएक्शन होगा नहीं। लाइट में जब ये रिएक्शन दिखाएगा तो एक ही बनेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, क्योंकि सारे कार्बन चेन में ही है। H हट जाएगा, Cl लग जाएगा। बनाओ।
अगली और प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की। C4H9Br रिएक्ट करता है KOH एल्कोहलिक से टू फॉर्म B with HBr form C, A react with sodium ether to form D, जिसका फॉर्मूला C8H18 है, which is different from the compound when N-butyl bromide react with sodium. Identify ABCD. इसमें एक करेक्शन है, बस एक वर्ड ऐड करना है। A ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में C4H9Br, एरो खींच के लिखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। करेक्शन करना है, A C4H9Br इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये लिखा हुआ नहीं आया वहां पे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। A जिसका फॉर्मूला C4H9Br है वो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, एंड देन जो भी आगे वो बोल रहा है। तो इसकी जब ट्रेनिंग आपको दी गई थी तो पहली बात यही बताई थी कि सबसे पहले आपको C4H9Br के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि जो हैलोजन है वो प्राइमरी कार्बन पे लगी होनी चाहिए। इसमें दो ही ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप 4 कार्बन की चेन बनाओगे, ब्रोमीन यहां रखोगे तो प्राइमरी, यहां रखोगे तो, यहां रखोगे तो सेकेंडरी, यहां रखोगे तो प्राइमरी। अगर चेन 3 की कर दो, एक कार्बन बचेगी, वो पहली और आखिरी पे तो आ नहीं सकती। Br यहां पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्राइमरी, यहां आ जाएगी तो टर्शरी, यहां आ जाएगी तो प्राइमरी। तो केवल दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये सुन के कि ये एक 4 कार्बन का प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हम दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमारा कंपाउंड इन दोनों में से कोई एक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये उतारो। क्वेश्चन में कहा गया था C4H9Br एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। मैं कह रहा हूं 4 कार्बन के केवल 2 ही बन सकते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तीसरा है ही नहीं। तो हमारा कंपाउंड इन दोनों में से कोई एक है। सेकेंड पॉइंट यहां से ये बनता है कि आपके को एक लाइन में लिखा हुआ है व्हेन ए रिएक्ट विद सोडियम ईथर तो कंपाउंड डी बनता है C8H18। ए हमारा एल्काइल हैलाइड है जो इन दोनों में से कोई एक है। सोडियम ईथर के साथ ऐड करने का मतलब है वुड्स रिएक्शन। वुड्स में एल्काइल पार्ट की डबलिंग होती है। डबलिंग इसकी होगी तो भी C4, तो भी C8H18 बनेगा। इसकी डबलिंग होगी तब भी वही बनेगा, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है C4H9। लेकिन उसने क्लियर कट क्या रखा है कि हमारे कंपाउंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कंपाउंड ए जो इन दोनों में से कोई एक है, वो जब सोडियम के साथ रिएक्ट करके वुड्स रिएक्शन दिखा के एल्केन बनाता है, वो एल्केन वो नहीं है जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सोडियम डाल के बनती है। हमारे कंपाउंड में सोडियम डाल के जो एल्केन बनती है वो अलग है,
उसका स्ट्रक्चर अलग है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सोडियम डाल के जो एल्केन बनती है उसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका मतलब हमारा कंपाउंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। इसका मतलब ए कौन है? ए इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां से हमारे पास ए की पहचान हो गई। अब लिखवाऊंगा कुछ नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन क्लास में कर रखा है, कोई नए थोड़ी सीख रहे हो, लेकिन सुना सब कुछ रहा हूं। ये है हमारा कंपाउंड ए। अब हम रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में डाला KOH अल्कोहलिक, हीट किया तो कंपाउंड बी बना। बोलो जी बी कौन है? एल्कीन। Br चला जाएगा, साथ कार्बन से H चला जाएगा, ये आ जाएगी आइसोब्यूटीन। इसमें डाला HBr, कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सी बना, वो ये है। हमारे कंपाउंड में डाला सोडियम ईथर, वुड्स, एल्काइल पार्ट की डबलिंग, इसका फॉर्मूला C8H18 है। इसका नाम है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। और क्वेश्चन में कहा है कि हमारे कंपाउंड से जो एल्केन बनती है वो अलग है। हमारे कंपाउंड से बन रही है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। और क्वेश्चन कहता है अगर आप एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सोडियम डालते तो जो एल्केन बनती वो अलग है। वो होती ऑक्टेन। फॉर्मूला उसका भी यही है C8H18। तो क्वेश्चन कहता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सोडियम डाल के जो एल्केन बनती है वो अलग है, हमारे कंपाउंड में सोडियम डाल के जो एल्केन बनती है वो अलग है। हमारे कंपाउंड से बन रही है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बन रही है ऑक्टेन। इससे साबित होता है कि हमारा कंपाउंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है बल्कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये है जी कहानी। ये हमारा यहां तक का असाइनमेंट था। अगला चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, पूछो। सर एक डाउट था। हाँ जी। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने जब हमको लाइक बीआर हटाना होता है तो हम जनरली एलिमिनेशन करा देते हैं KOH अल्कोहलिक से। अगर हाँ हमने गलती से BR2 लाइट में डाल दिया तो क्या होगा? नहीं, आप तो हटा रहे हो ना। यस सर। हटाने में तो अल्कोहलिक KOH ही तो यूज करना है। Br2 लाइट से हटता कैसे है? राइट सर, ओके। कोई और सवाल किसी का? अरे वो नहीं लेती ना NCERT यार। अकल तो यही कहती है कि उसी को ले लो। जब NaNH2 स्ट्रांग है तो KOH अल्कोहलिक की जरूरत ही क्या है? बड़ी NCERT से कौन बात करेगा? NCERT कोई औरत तो है नहीं जाके बहन जी से बात कर लें कि बताओ आंटी क्या करना है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ऑलरेडी आपके पास है। हेलोकेन का टेस्ट नेक्स्ट वीक है। हमने आपका टेस्ट शेड्यूल स्लो रखा हुआ है, क्लासेस आपकी तेज चल रही है, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आपको टेस्ट शेड्यूल सारा पता है, उसके हिसाब से आपको मूव करना है। कोई स्पेसिफिक डे नहीं है टेस्ट का।
मंडे से सैटरडे कभी भी आके आप टेस्ट देने आ सकते हो। टेस्ट 1 घंटे का होगा, उसमें 2 चैप्टर कवर्ड है, हेलोल्केन हेलोरीन एंड एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ये एल्कोहल फिनॉल ईथर इसी वीक खत्म हो जाएगा एंड देन यू विल हैव अ टेस्ट सीरीज। कोई भी डाउट है तो क्लास के बाद आके आप पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम पूछते रहो। जहां तक हो सके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो।